गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू हैप्पी बेटा? मैं ये कह रहा था कि अपन लोग बेटा सेकंड चैप्टर चल रहा था आपका, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, बड़ा है, बड़ा ध्यान से देखना है। तो आज हम छठे पीरियड पे आगे बेटा। ये देखो, तो इस चैप्टर का तो ये तीसरा ही पीरियड है दूसरे वाले चैप्टर का। तो ओके, तो आपने इस चैप्टर का नाम क्या बोला था? यूनिट एंड मेजरमेंट। थोड़ा सर ने आपको यूनिट बनाना सिखा दिया, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम भी सीख गए अपन। अब आपने कहा सर अच्छा क्या सीखना है इसमें? बट एक वर्ड यूज में लेंगे सर आज, एक छोटा सा क्वेश्चन, बट सेकेंड चैप्टर का छोटा सा क्वेश्चन। ये देखो, मैंने बोला डिफाइन डायमेंशन। आपने कहा सर ये क्या चीज़ होता है? बट एक यूनिट का ही फॉर्म होता है। देखो ये क्या चीज़ होती है डायमेंशन, ये सर को अभी सिखाना है। मैं आपको बता दूं कि बेटा डायमेंशन भी एक तरह से यूनिट ही होता है। ये देखो, अभी 2 मिनट में सीखने वाले हैं अपन। किसके स्टडी कर रहे हैं बताओ आज? डायमेंशन की। ओके, बड़े अच्छे से देखना, धीरे धीरे। आप मुझे बताओ, देखिए हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? बेटा 7th है ना। आप बताओ 7 में इसको क्या बोलते थे आप? मास। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? टाइम। आप लोग सेटिस्फाइड हैं बेटा इससे? अरे कितनी फिजिकल क्वांटिटीज लिख दी आपने? 3 MLT, मास, लेंथ, टाइम। अगर ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को मैं देखूं तो बेटा एक मिनट देखना, मास, लेंथ, टाइम, इसके ऊपर सर पावर लगा रहे हैं। देखो पावर समझते हैं आप लोग? ABC। आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए उनके ऊपर क्या लगा दी बताओ? पावर लगा दी। बेटा व्हाट इज़ द नेम ऑफ पावर? A, B और C। ABC को क्या कहते हैं बेटा? पावर कहते हैं। तो आप याद रखो कि अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के में जो पावर यूज में लेते हैं, बट उन पावर को क्या कहते हैं बताओ? डायमेंशन। ओके बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में किसको यूज़ में लिया आपने? पावर्स को यूज़ में लिया। इन पावर्स को क्या कहते हैं बच्चे? डायमेंशन। ओके, वी यूज़ द पावर ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। उनको क्या बोलते हैं आप लोग? इट इज़ कॉल्ड डायमेंशन। क्या बोल देते हैं इसको? डायमेंशन। कौन सी क्वांटिटीज़ पे आपने पावर यूज में लिया बताओ? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे पावर यूज में लिया है। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे अपन पावर यूज में लेते हैं, तो बेटा इन पावरों को क्या कह देते हैं अपन? बताओ जल्दी। डायमेंशन कह देते हैं। डायमेंशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? ABC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। यस, ये देखो, तो आपने कहा सर हम ठीक समझ लेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर केवल पावर यूज में लिया है। बेटा एक वर्ड होता है डायमेंशनल इक्वेशन। देखो सर यहीं पे चेंज कर रहे हैं इसको, डायमेंशनल इक्वेशन, इसका फार्मूला कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। बेटा सर एक इक्वेशन लिखेंगे, तो आपने कहा सर कहाँ लिखेंगे आप? बड़े प्यार से देखो, ये देखो, मैंने डायमेंशनल इक्वेशन को इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया और सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कैसे रिप्रेजेंट कर दिया बताओ? ब्रैकेट से। दिस फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। यू कैन रीड नाउ MALBTC। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस फार्मूला? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला। यू कैन राइट नाउ MALBTC। ओके, ये बेटा आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी कौन है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आपने इस छोटे से क्वेश्चन में डायमेंशन का मतलब क्या सीखा? कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी क्वांटिटीज़ पे पावर अप्लाई किया था? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फार्मूला? दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। कितने नाम हो गए बेटा इसके? 2 नाम हो गए। एक फार्मूला नाम हो गया और एक क्या नाम हो गया? इक्वेशन नाम हो गया। बस ये देखो,
आज हम आपको ये डायमेंशन बोलते हैं ना बेटा सर, डायमेंशन बनाना सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा इस पीरियड में। आप भी मेरे साथ सीखना और बड़े धीरे धीरे सीखना। देखो कैसे सीखते हैं अपन। आपको डायमेंशन बनाना आ गया, सोच लो आपको सेकंड चैप्टर पे अच्छा कमांड हो गया। यस, ये देखो, यस फॉर्मेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। आप थोड़ा सा आप और हम सीखेंगे आप हाउ टू मेक ए डायमेंशनल फार्मूला। फॉर्मेशन ऑफ, ये देखो मैंने कुछ लिखा है डायमेंशनल फार्मूला। बेटा ये देखो डायमेंशन, ये देखो डायमेंशनल फार्मूला। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल क्या बनाने वाले हैं आज आप, फार्मूले। बड़े अच्छे अच्छे लगेंगे सर। आपको कम से कम 20 फार्मूले सिखा रहे हैं धीरे धीरे, पर आपका पूरा चैप्टर पे कमांड हो जाएगी। यस, तो आप देखो धीरे धीरे कुछ आज सीखेंगे अपन, कुछ कल सीखेंगे। बेटा चालू करें क्या? ये देखो क्या सीखने जा रहे हैं आप, डायमेंशनल फार्मूले। हमारे पास बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। चलो सबसे पहले 1 मिनट ले लें। आपसे मैं कहूँ कि बेटा लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। किसका बच्चे? पहले लेंथ का सिंबल बताओ, क्या होता है बेटा? एल। धीरे धीरे सीखेंगे अपन, आप भी मेरे साथ साथ नोट करना। आप इधर आ जाओ थोड़ी देर। बेटा ये क्या लिखा बताओ, रीड करो इसको। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर। आई नो, यस। अब बताओ, तो पहले एमएलटी को यूज में लेते हैं अपन। बेटा मास कहते हैं इसको, लेंथ कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप? टाइम। मुझे लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो बताओ लेंथ इन तीनों में से कौन सी है बताओ? एल। कौन सी बेटा? एल। अब बताओ ये आंसर आ गया आपका। इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या मान लें? 1 इसका डायमेंशन हो गया। 1 क्या हो गया इसका? डायमेंशन। अब आपने कहा सर ये कैसे लिखेंगे आप? बेटा कोई भी डायमेंशन फार्मूले को लिखेंगे ना तो आप लोग क्या लगाएंगे? ऐसे ऐसे बताओ, ब्रैकेट। अब बताओ एम कितना है इसमें? एम तो है ही नहीं इसके अंदर। एल कितना है? 1। टी कितना है? 0। एम एल टी, बस यू फाइंड इट। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया बेटा। एम एल टी, N0 L1 T0। बोलो भैया क्या हो गया ये? एम एल टी, N0 L1 T0। यस, क्या बन गया ये बताओ? MLT बन गया। अरे बच्चे आपने कहा सर हम समझ नहीं आ रहा, ये M क्यों लिख रहे हैं आप? बेटा M0 तो 1 होता है ना। अरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। अपने लॉ ऑफ इंडिसेस में स्टडी किया होगा। खैर चलो पहले मैं और बनाऊं, आप धीरे धीरे देखना। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चों एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखो। बेटा किसका बनाना है? एरिया का। आप बताओ मुझे बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ भैया? लेंथ इंटू क्या होता है बताओ? ब्रेथ। तो लेंथ को क्या बोलते हैं आप? एल। और बेटा ब्रेथ को भी क्या बोल सकते हैं? चलो बी बोलते हैं आप। चलो इसको बी बोल दो आप। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। ब्रेथ को भी किस में करते हैं आप? मीटर में। मुझे आपसे बात करनी है, बताओ एम एल और टी इनमें से मीटर किसको डिनोट कर रहा है? एल को। अरे मीटर का दोस्त कौन है इन तीनों में? मास है, टाइम है, एल है, लेंथ है। लेंथ है बेटा। तो देखो मीटर की जगह भी लेंथ लिख दिया और मीटर को भी क्या लिख दिया? लेंथ। तो क्या बन गया ये बताओ? L2। क्या बन गया बच्चे? L2। फिर देखो सर आपको किसका डायमेंशन बनाना सिखा रहे हैं बताओ जल्दी? एरिया का। तो बेटा एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेथ को भी किस में करते हैं? L इंटू एल, मीटर का डायमेंशन, ब्रेथ का डायमेंशन। तो बताओ L2 लिख दिया। तो आपने कहा सर ऐसे थोड़ी लिखते हैं इसको तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो सर कैसे लिखेंगे? बेटा ब्रैकेट में तो M भी लिखना है, L भी लिखना है और T भी लिखना है। अब बताओ इसके और उसके ऊपर तो क्या लगा दूँ मैं? 0, क्योंकि ये तो है ही नहीं।
है ही नहीं, तो इनका मतलब इनकी वैल्यू एक एक है। और इसमें क्या लगा दें बताओ, 2, यस यस यस, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया। बेटे किसका डायमेंशन फार्मूला है बताओ, एरिया का डायमेंशन फार्मूला है। यस, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा आपको, और मैं बहुत सारे बना के बताऊं धीरे धीरे, जल्दी कतई नहीं है सीखने की, आराम से। हो सकता है आपको ये नहीं आया हो, दोबारा दूसरे को ट्राई करेंगे अपन, डेफिनेट आएगा, पक्का आना पड़ेगा उसको। चलो बताओ, अब धीरे धीरे सीखो। बेटा मैंने एक और लिख दिया, आप भी मैनेज करना। 20 सिखा रहे हैं सर, तो बताओ ये क्या लिखा सर ने, जल्दी देखो। वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है बेटा, अब बताओ। वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है, धीरे धीरे बताना बेटा। क्या लिखा आपने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LVH। ये तो 10th में पढ़ा होगा आपने। अब बताओ इन सब के यूनिट क्या होते हैं, मीटर मीटर मीटर। अब बताओ इन तीनों दोस्तों में से मीटर कौन सा वाला है, लेंथ। तो चलो इसको ऐसे लिख दें, L L L। बेटा आप क्या लिखेंगे बताओ, L3। छोटे बच्चे एक बार, छोटे छोटे बच्चे। अब बताओ इसको, किसी भी डायमेंशन फार्मूले को हमेशा काय में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में। नाउ वी आर यूजिंग ब्रैकेट हेयर। क्या यूज में ले रहे हैं बेटा, एक ब्रैकेट यूज में ले रहे हैं, ये ले लिया। अब बताओ ब्रैकेट यूज में ले तो क्या ले लें बताओ, MLT। बेटा देखना L के ऊपर कितना लिख देंगे सर, यहाँ पे 3। ये कितना है बोलो, है ही नहीं है, तो बेटा L3 तो है अकेला, तो क्या लगा देंगे इसमें, 0 और 0, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 1। क्या होती है इनकी वैल्यूज़, 1। किसका डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया आपने बताओ। शुरू में धीरे धीरे सीख रहे हैं अपन, थोड़ी देर बाद आप खुद आगे से बोलने लग जाओगे, थोड़ी देर में बोलने वाले हैं आप। तो बेटे किसका डायमेंशन फार्मूला निकाला बताओ आपने, वॉल्यूम का। नाउ गो टू नेक्स्ट। ये थर्ड वाला वॉल्यूम का था सर, आपको 20 तक सिखाएंगे, आपको धीरे धीरे 20 डायमेंशन फार्मूले सिखाएंगे। तो मैं आपको बताऊं पक्का कि 20 डायमेंशन फार्मूले के बाद तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा नंबर 4 लिखा मैंने, तो आपने कहा सर मैं फार्मूले तो याद ही नहीं है, वॉल्यूम इजिकल टू LBH होता है, वो तो लर्न है यार आपको। बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिखा सर ने, डेंसिटी। हो सकता है कुछ बच्चों को डेंसिटी का फार्मूला नहीं आता हो। बेटा डेंसिटी को रो भी लिखते हैं, और डेंसिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल, रो। और इसको D भी लिख देते हैं, क्योंकि D फॉर डेंसिटी होता है। बेटा डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। धीरे धीरे याद हो जाएगा, आपको भी रटना नहीं है। यस, छोटी क्लासों में पढ़ा था, अभी भी पढ़ेंगे 11th में भी। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो हम आपको एग्जाम में दे भी देंगे, चलो हिंट भी दे देंगे, बट आपको डायमेंशन बनाना है इसका, वो सिखा रहे हैं सर, डायमेंशन, न कि फार्मूला सिखा रहे हैं। तो बताओ मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, ईमानदारी से बताओ, बड़े हो गए तुम अब। केवल क्या होता है, M1। हम लोग सर 1 क्यों लगा देते हैं बेटा, अकेला M है तो M1 लगा देते हैं ना भाई। वॉल्यूम का बताओ, केवल वॉल्यूम का, ये देखो वॉल्यूम का अकेला क्या होता है, L3। अपने का सर हम भूल गए कैसे बेटा, ऐसे मन में सोचा करो कि वॉल्यूम इजिकल होता है LBH, LLL, क्योंकि ब्रेथ लेंथ और हाइट सबको मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, L। तो इसका मतलब क्या लिख दिया आपने बताओ, L3। डायरेक्ट लिखने की आदत बनाओ। अब बताओ ये ऊपर चला गया, ये देखो -3 कैसे आपको समझना पड़ेगा, नीचे से का ट्रांसफर हो गया अप में। अब बताओ मुझे बेटा, इसको इज्जत से लिखना चाहते हैं अपन, ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे, आपकी मैं हेल्प लूँगा थोड़ी सी, मुझे बताते रहना आप। बेटा इसके ऊपर क्या लगा दें, 1, इसके ऊपर क्या लगा दें, इसके ऊपर क्या लगाएं, 0, क्योंकि बेटा इसमें टाइम था ही नहीं। वेरी गुड। ये देखो कितने डायमेंशनल फार्मूला सीख गए अपन बताओ, 4। यस, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा डायमेंशनल फार्मूलाज बना रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जल्दी नहीं करनी है आपको, मैं मानता हूँ, और थोड़े दिन बाद ऐसा करेंगे, 1-2 दिन बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप अपने आप बोलने लग जाएंगे, सारे आ जाएंगे आपको। तो बेटा ये डायमेंशन फार्मूला किसका था बताओ, डेंसिटी का। धीरे धीरे लर्न करो बेटा। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या कहते हैं बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो और बनाएंगे अपन,
यस, डेफिनेट बनाएंगे। ये देखो, और बनाए अपन छोटा सा, बड़े आराम से बनाएंगे, बड़ा धीरे धीरे। ये देखो बेटा, मैंने बहुत छोटा सा लिखा, आप जानते हैं, मुझे पता है क्या लिखा मैंने, बताओ। वेलोसिटी, सिंबल बोलो v। धीरे धीरे फार्मूला होता है वेलोसिटी का, क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 11th क्लास की बात है, लेकिन अब सीखे, 9th में भी सीखा था। नहीं आता तो टेंशन नहीं करना बेटा, धीरे धीरे याद होते हैं, ये सभी को धीरे धीरे याद होंगे। क्या लिखा आपने बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या है बेटा, टाइम। चले आगे, तो डिस्टेंस को क्या लिखते हैं बताओ जल्दी, L1। क्या लिखते हैं, L लिख दो चलो। अरे यार बताओ ना आप, MLT, इनमें से डिस्टेंस कौन सा है, आई थिंक L। बेटा ये तो मास है, ये टाइम है, तो यहाँ L लिख दिया। टाइम कौन सा तीनों में से, बेटा इनके ऊपर कुछ भी नहीं होता तो क्या लगा देते हैं, 1। वी यूज 1। तो यहाँ भी 1 लगा दो और यहाँ भी 1 लगा दो। देखो कितना स्मार्ट लग रहा है ये। इसको मैं थोड़ा सा देखूंगा बेटा आराम से। L के ऊपर 1 और T के ऊपर क्या गया बताओ, -1। L1 T -1। बेटा अब इसको सिस्टम से लिखो, मैं और आप मिलके सिस्टम से लिखें। चलो, M L T, और बच्चे MLT आ गया। अब बताओ, L के ऊपर तो 1 लगाएंगे, T के ऊपर -1, इसके ऊपर क्या लगाओगे आप, 0, क्योंकि m0 की तो 1 ही होता है ना। तो आपका आंसर ये भी सही है, दैट इज करेक्ट आंसर, बट यू राइट इन दिस फॉर्म। क्यों, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूलाज को आप लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स ओके। डायमेंशनल फार्मूलाज को किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यूज इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लेते हैं। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला सीखा आपने, वेलोसिटी का। किसका, वेलोसिटी का। अब अपन चलें, फिर आगे चलेंगे, धीरे धीरे सीखना चाह रहे हैं। आज अपन 10 डायमेंशन फार्मूला सीख लें, फिर कल और सीखेंगे आगे थोड़े थोड़े। ये देखो सर नंबर 6 पे आगे अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करो बेटा। 6 में सर ने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, आपका दोस्त है, एक्सेलरेशन। क्या लिखा आपने बताओ जल्दी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, ए से। बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो एक्सेलरेशन A क्या लिखते हैं बताओ जल्दी, वेलोसिटी। क्या लिख दिया बेटा आपने, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा ये तो आपको धीरे धीरे लर्न करना है, इसका टेंशन नहीं लेना। हाँ, इसके बाद इसका आपको डायमेंशन फार्मूला कैसा बनाना है वो सीखना है आपको। अब आप बताओ, ठीक है, बड़े हो गए बच्चे, तो बड़े हो गए तो आपको तो वेलोसिटी का डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। आपने कहा सर अभी तो याद ही नहीं है हमें। बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, L1 अपॉन टाइम है, तो टाइम ऊपर चला गया तो क्या हो गया, -1। या आपने बना लिया, मैंने उसमें से देख लिया। नीचे किसको यूज में लेना है आपको बताओ, टाइम को। टाइम का क्या होता है, T1। अब मुझे बताओ इसको मैं कैसे लिखूँ, आप मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। बेटा हेल्प तो 1 ही रह गया, ठीक, कितना हो गया बताओ, -2। योर आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर ठीक है। तो बताओ एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाएंगे आप बताओ बच्चे। ब्रैकेट में बनाना चाहते हैं आप, बेटा किस में लिखना चाहेंगे आप बताओ जल्दी, ब्रैकेट में। तो बताओ ब्रैकेट में लिखेंगे तो T के ऊपर तो -2 है बेटा, L के ऊपर बने, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है बताओ, 0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बेटे किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया बच्चे, एक्सेलरेशन का। यस, आज अच्छे बच्चे हैं आप, 10 डायमेंशनल फार्मूलाज को, 10 डायमेंशनल फार्मूलाज को लर्न करने का प्रयास करेंगे आप धीरे धीरे, स्मार्ट बच्चों की तरह। बेटा हम 7 पे आ गए। ये देखो आपने, अगर आपको वेलोसिटी का लर्न है तो एक्सेलरेशन का बना लेंगे, बिल्कुल बना सकते हैं आप। ध्यान से देखो, बड़े आराम से बना सकते हैं। ये देखो सारे यही काम में आ रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे से काम में आते रहेंगे। सर ने आपसे प्रॉमिस किया है कि 20 तक मैं सिखा रहा हूँ आपको। बेटे ये देखो, और चले अपन नंबर 7 पे चले। बेटे यहाँ पे सर ने एक वर्ड यूज में लिया है, फोर्स। ये देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, एफ से।
बेटा फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। माय डियर, मास इनटू क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। ये देखो, एक्सेलरेशन, मास इनटू क्या होता है बच्चे? एक्सेलरेशन। अब मास को अपन क्या लिख देते हैं बताओ बच्चे? केजी। क्या लिख देते हैं? केजी। मास, केजी तो बेटा यूनिट होता है इसका। केजी तो क्या होता है बताओ? यूनिट। एक्सेलरेशन का यूनिट आपने अलग से बनाया था। अब बताओ, मास को मैं डायमेंशन लिखना चाहूँगा तो मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? एम से। बेटा एम के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हैं? 1। एक्सेलरेशन का यहाँ के अपन रुक गए, क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पहले आपने क्या स्टडी किया था बताओ? एक्सेलरेशन को स्टडी किया था। बेटा इसके जस्ट पहले अपन ने किसको स्टडी किया था बताओ? एक्सेलरेशन को स्टडी किया था। तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि सर एक्सेलरेशन का L1 और क्या था बताओ? t-2 था। बेटा ये तो था। अरे m0 था तो m0 तो सर काउंट ही नहीं करते क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 होती है। L1 t-2, इसको सिस्टम से बोलो, आप बोलो m1 L1 t-2, यू कैन क्लोज इन बिग ब्रैकेट। बेटा आपने इसको किस में क्लोज कर दिया? बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। यू अंडरस्टैंड? बेटा ये आपका किसका डायमेंशन निकल गया बताओ? फोर्स का। किसका डायमेंशन निकल गया? फोर्स का। ओके, किसका डायमेंशन है बेटा? ये फोर्स का डायमेंशन है। आगे चले अपन धीरे से। ये देखो ये देखो, ये लो, आपने कितने सारे डायमेंशन सीख लिए बेटा? 7। और अपन छोटा सा लें, नंबर 8। अब आप बड़े हो गए। अभी 2 मिनट पहले किसका डायमेंशन सीखा था आपने बताओ? फोर्स का। उसके आगे क्या सिखाना चाह रहे हैं सर आपको? वर्क। बेटा थोड़ा सा आप याद करो, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? फोर्स इनटू क्या होता है बताओ भैया? डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स का ऊपर से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यस, आपने कहा सर डायरेक्ट क्यों लिख देंगे? बिल्कुल एग्जाम में आप भी लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स का तो आपको डायरेक्ट ही याद है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? केवल L1। बेटा इसको सिस्टम से बोलना, बड़े होते जा रहे हैं आप धीरे धीरे। ये देखो, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। ये किसका आगे बेटा? वर्क का। एक और सीखे अपन, अब बड़े होते जा रहे हैं आप। एक और सर ने यूज में लिया, क्या यूज में लिया बताओ? पावर। नाम सुना है आपने? P से डिनोट करते हैं इसको। बेटा पावर इक्वल्स टू होता है, देखते रहो, वर्क अपॉन टाइम। हो सकता है आपको लर्न नहीं हो, बट 11th क्लास 9th क्लास की चीज़ें 11th में वापस आने वाली है। रटने नहीं है कुछ भी, केवल आपको डायमेंशन बनाना सीखना है। ये तो बाद में हम लर्न करवा देंगे। वर्क अपॉन टाइम। तो अब डायमेंशन कैसे बनाते हैं देखना। बेटा वर्क का बोलो क्या है? ऊपर से लिख सकते हैं वर्क का, बिल्कुल लिख सकते हैं। L2 t-2, बात पक्की है। बेटा नीचे बोलो टाइम। टाइम का क्या लिख दें? बेटा 1 तो इसलिए लगाते हैं कि उसके ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 यूज में ले लेते हैं भाई। बेटा लिखना है इसको ईमानदारी से, बोलो m1 L2 t-3 लिख दिया सर ने, डायरेक्ट ही बोल दिया -3। आपको मैनेज करना पड़ेगा। बेटा -2 था ना, तो -2 ऊपर था, नीचे कौन था बताओ? T1। कौन था? T1। तो नीचे मैं कह रहा हूँ T1 को कहाँ ले गए अपन? ऊपर। तो T1 को ऊपर ले जाते तो -2 किस में कन्वर्ट हो गया? -3 में। ये काय का डायमेंशन फार्मूला था ये बेटा? बोलो किसका? पावर का। तो ये अपन ने 9 सीखे। एक और बता दें सर आपको चलते चलते, 10 वाला। बेटा एक और सीख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 10 आपने ये लिखा, आपने कहा सर ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आपका दोस्त है। इलेक्ट्रिक करंट जब आपने 10th में पढ़ा था तो एक बच्चे ने कहा, आप में पढ़ता है कोई बच्चा घर पे, सर इलेक्ट्रिक करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन सी बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल तो क्या होता है बताओ? I। और इसका डायमेंशन अकेला कौन होता है? एम्पियर। इसका यूनिटी खुद इसका डायमेंशन होता है, कुछ नहीं है तो क्या लगा दे? 1। तो इसका ब्रैकेट में लिखो तो देखो सर कैसे लिख रहे हैं, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। MLT तो इसमें होती ही नहीं है, कौन आएगा अकेला? एम्पियर। यस, मैं आपसे फिर मिलूंगा, वापस अच्छे मिलूंगा और डायमेंशन सिखाऊंगा, कन्फ्यूजन वाले भी सिखाऊंगा। बहुत सारे डायमेंशन सीखेंगे। धीरे धीरे आप स्मार्ट बच्चों की तरह ये 10 डायमेंशंस की प्रैक्टिस करें
और धीरे धीरे हैप्पी हैप्पी इनको सीखते रहें। कतई टेंशन नहीं लेना, नहीं आए तो भी टेंशन नहीं लेना, सर और 10 सिखाएंगे तब और सीखेंगे। थैंक यू, हैप्पी रहो घर पे, ऑल द बेस्ट।